हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार बजट 2022-23। एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया तो आप भी क्या करोगे, पढ़ना तो इसको भी है। 28 फरवरी को जैसा होता है, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के लिए जो 2022-23 का बजट था वो उसको पेश कर दिया। 2022-23 का जो बजट है वो पिछले बजट की तुलना में 19,388 करोड़ रुपए अधिक है। 2,37,697 करोड़ का टोटल बजट है ये, और पिछले साल से ये 19,000 समथिंग ज़्यादा है। लगातार बजट इस तरह से बढ़ता ही गया है। लगातार जो है 2017-18 से अगर आप देख ले तो यहाँ पे बजट बढ़ता चला गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर इस बार क्या है, टारगेट जो रखा गया है 2,37,691 का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें 1,97,000, यानी रेवेन्यू ही हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि रेवेन्यू कम होना चाहिए, रेवेन्यू हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं वो 45,734 है, इसको वहाँ होना चाहिए था और रेवेन्यू को इधर कहीं होना चाहिए था, तो अधिक हो गया। खैर, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कुल एक्सपेंडिचर का 19.24% है, जो पिछले साल से 4,503 करोड़ रुपए ज़्यादा है। टोटल जो रिसिप्ट है, कुल प्राप्तियां है, उसको 2,37,891 है, यानी हम लोग ले ज़्यादा रहे हैं, हम लोग को इनकम ज़्यादा हो रहा है, खर्च उस हिसाब से थोड़ा कम कर रहे हैं। रेवेन्यू सरप्लस जो है ना वही यहाँ पे शो कर रहा है। अब फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटे की बात करें तो 25,885 के आसपास जो है राजकोषीय घाटा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का, जो हमारा स्टेट का जो जीडीपी है उसका 3.47 है। और एफआरबीएम एक्ट के तहत लेटेस्ट जो इसका सीमा निर्धारित किया गया था 2022-23 नहीं 2022 से 33 के लिए, तो वो है, तो जो एफआरबीएम एक्ट है हमारा उसके तहत 2022-23 के लिए 33 नहीं है, या फिर से 33 नहीं है, क्योंकि एफआरबीएम जो एक्ट है ना, ये एफआरबीएम एक्ट, इसके तहत जो नया उसको फिर रिवाइज किया गया है वो ये किया गया है कि 2025 से 26 तक 4.5 के आसपास फिजिकल डेफिसिट को कर लेना है। तो खैर, तो अभी टारगेट क्या था, 4 का टारगेट था, तो हम लोग 3.47 में चल रहे हैं, यानी हम लोग वैसे ही जो है कंट्रोल में है। उसके अलावा 2022-23 के लिए राज्य की जो आर्थिक इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो 9.7 के आसपास एक्सपेक्टेड है, 9.7 अनुमानित है। स्कीम मद में 1,230 करोड़ के आसपास, और स्थापना यानी स्टेब्लिश्ड सेक्टर के अंदर 1,37,000 के आसपास जो है बजट रखा गया है। बजट के अंदर अगर आवंटन की बात करें तो हेल्थ के अंदर 6.7% पैसे खर्च किए गए हैं, समाज कल्याण के अंदर 5.2 किया गया है, एजुकेशन में सबसे अधिक 16.5, सबसे अधिक एजुकेशन 16.5, एग्रीकल्चर 12.2, और इंडस्ट्री के अंदर 0.69, तो इंडस्ट्री में कम है, बहुत कम है। सात निश्चय का जो पार्ट 2 लाया गया है उसके अंदर 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अच्छा 9.7 हो गया, 9.7 इस बार विकास दर रहने का अनुमान है। सोशल सेक्टर के अंदर बजट का टोटल 65% खर्चा होगा, इसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ सबसे प्रायर है, उसके बाद किसानों के लिए भी काम होगा, और इसमें इसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव के अंदर खर्चा होगा, ग्रामीण सेक्टर के अंदर खर्च होगा। शिक्षा के क्षेत्र में 16.5% यानी 16,134 करोड़ रुपए के आसपास प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में जो हिस्सा है और सहायता की जो बात की गई है वो लगभग 1,45,000 के आसपास, 45,000 करोड़ के आसपास अनुमानित है। उसके अलावा टैक्स एंड नॉन टैक्स जो कर उगाही है वो 40,555 करोड़ रुपए के आसपास, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 6 से 8,000 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार से कर्ज मिलेगा, यह भी अनुमान किया गया है। तो पूंजीगत, और इसके बाद केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज का भी प्रावधान किया गया है केंद्रीय बजट में बिहार के लिए। उसमें उसको 50 साल के अंदर, मतलब 50 साल में आपको रिटर्न करना है, जिसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। अच्छा, ये हो गया कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए का जो सेंट्रल फंड है उसमें से 6 से 8 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और चीजों के कैलकुलेशन पे मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बिहार ने लगभग 11.80 करोड़ लोगों का टीकाकरण जो है वो कर दिया है। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा पैसा खर्च करने का प्रोग्राम है, 11,475 करोड़ 97 लाख के आसपास, यानी 12 करोड़ के आसपास किया जाएगा। 122 जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है कोविड के दिक्कत को देखते हुए।
गांव के अंदर इस बार अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। गांव के अंदर लगभग आधा 50% के आसपास खर्च ग्रामीण विकास के अंदर होगा। जो अलग अलग सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं ना किसानों के लिए, तो उसमें से अधिकांश तो गांव में ही होना है। तो उसको मिला के लगभग ये माना गया है कि गांव में ही सबसे अधिक खर्चा किया जाएगा। युवाओं को 90 तरह के ट्रेंड में प्रशिक्षण देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान है। 11,742 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और पिछले साल की तुलना में ये मतलब पिछले साल बिहार में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रेट जो था 3.7 है, जो 4 होना चाहिए, 4.0 होना चाहिए कम से कम, तो 3.7 रहा है। इसको आगे बढ़ाने पे लगातार विचार किया जा रहा है और बजट में भी इस पे पूरा ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से बजट के जो मोटे मोटे फैक्ट्स थे वो आपके सामने हैं। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे चले जाना, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अपलोड कर दिया गया है।